योग और हम इस श्रृंखला के अंतर्गत आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है नाड़ी विज्ञान। नाड़ियाँ वैसे तो योग शास्त्र में योग विषय में 72,000 बताई गई हैं, लेकिन मुख्य रूप से आज जिन मुख्य नाड़ियों की हम चर्चा करेंगे वो हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। वैसे तो नाड़ी वो स्थान है जो ऊर्जा के प्रवाह को आगे की तरफ ले जाने के लिए मार्ग प्रदान करती है। जैसे इड़ा नाड़ी जो है, इड़ा नाड़ी आपके बाएं नासारंध्र से संबंधित है और पिंगला नाड़ी आप जो समाप्त होती है आपके बाएं नासारंध्र पर। अभी इड़ा नाड़ी का जो संबंध है वो है शांति से, वो है अंतर्मुखी होने से और वैसे ही जो पिंगला नाड़ी है उसका संबंध है ऊर्जावान होने से, सक्रिय होने से। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो नाड़ियाँ हैं दिन में कइयों बार अपने अनुसार आपके मस्तिष्क के कार्य के अनुसार स्थान बदलती हैं। मतलब कभी इड़ा नाड़ी प्रबल होती है, कभी पिंगला नाड़ी प्रबल होती है। अब योग में कहा गया है कि आपको इन नाड़ियों को संतुलन करना है, इनमें संतुलन बिठाना है। मतलब इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी आपस में एक साथ होकर चलें, एक साथ आपके दोनों नासारंध्र से श्वास अंदर जाए और एक ही साथ दोनों नासारंध्र से श्वास बाहर जाए। आप अभी भी अगर अपने नॉस्ट्रल्स में हवा बाहर निकालें या फिर ऐसे करें तो आपको ये रियलाइज़ होगा, आपको ये अनुभूति होगी कि आपका एक जो नासारंध्र है, वो बहुत ही सरलता से वायु के प्रवाह को आने और जाने दे रहा है, लेकिन एक नासारंध्र जो है, उसमें से श्वास और प्रश्वास की गति जो है, वो धीमी या मुश्किल हो रही है। इसी को संतुलित करने के लिए योग शास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम बताया गया है जिसे बोलते हैं नाड़ी शोधन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी-अभी बताया कि नाड़ी ऊर्जा के प्रवाह का मार्ग है, उसी नाड़ी यानी ऊर्जा के प्रवाह को कैसे हम शोधित करें, उसी के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम बताया है। और जो लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम की महत्ता नहीं समझते या उसका साइंटिफिक महत्व समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहूंगी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इस यानी परा अनुकंपी और अनुकंपी इससे जुड़ा हुआ है। मतलब कि आप अपनी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कर सकते हैं अनुलोम-विलोम या फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम से। तो चलिए मैं आपको फिर से नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक सही तरीका समझाती हूँ। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए सबसे पहले आप जिस भी स्थिति में संभवतः सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएँ। जैसे कि मैं चेयर पर हूँ, तो मैं अपनी कमर को सीधा कर लूँगी। और विष्णु मुद्रा, जिसमें आप अपनी तर्जनी को और मध्यमा को प्रेस करेंगे अंगूठे के मूल से और आपकी जो अनामिका है और कनिष्ठा है, इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। अब इसी में ये जो अंगूठा है आपका, उसको आप अपने दाएं नासारंध्र पर रखेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम मैं शुरू कर रही हूँ बाएं नासारंध्र से। बाएं नासारंध्र जो है वो इड़ा नाड़ी से संबंधित है, जो कि मन को शांत करता है। क्योंकि मैं ये वीडियो रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं शांत हो जाऊँ और मुझे आसानी से नींद आ जाए। तो लेफ़्ट नोस्ट्रिल से सांस ली और राइट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर किया, फिर राइट नोस्ट्रिल से सांस भरी और लेफ़्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर किया। ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से होनी चाहिए। आपका ध्यान केवल और केवल आपका सांस कैसे अंदर जा रही है, आपकी श्वास कैसे बाहर आ रही है, उस पर होना चाहिए। और ये जो हाथ मैंने सीधा किया, तो शास्त्र में ये बताया गया है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम में हाथ सीधा रहे ताकि ऊर्जा का प्रवाह जो है वो सरलता से हो सके। पर क्योंकि हाथ थक जाता है तो मैं हाथ नीचे कर कर ही नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर पाती हूँ। ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए और दिखाने के लिए। तो ये हुआ आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम का 2 से 3 राउंड मैंने आपको करके दिखाए। जब नाड़ी शोधन प्राणायाम आप लगातार करते हैं तो आपकी इड़ा और पिंगला नाड़ी, इड़ा यानी जो शीतल स्वभाव को या शीतल मन को करने को या शीतल अपने मस्तिष्क को करने को इंडिकेट करती है और पिंगला नाड़ी जो कि इंडिकेट करती है आपके एक्टिवनेस को। इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियाँ संतुलित हो जाती हैं तब
ये जो इड़ा और पिंगला जो कि सर्पाकार स्थिति में आपस में ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसी संकल्पना या ऐसा विचार जो है वो योग में प्राप्त होता है। उसी के बीच में जो स्थान है, उसी के बीच के स्थान से सुषुम्ना नाड़ी जा रही है। तो इड़ा और पिंगला के बार-बार संतुलन करने के प्रयास से प्राण स्वतः ही सुषुम्ना में चले जाते हैं और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण जाने का साक्षात अर्थ है स्वतः ही ध्यान लग जाना या समाधि की अवस्था में स्वतः ही पहुँच जाना। मतलब कि नाड़ी शोधन प्राणायाम कैन मेक यू मोर फोकस्ड एंड जो समाधि और ध्यान या इवन आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई भी फोकस्ड काम करना चाहते हैं, तो भी नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले किस विषय पर मैं एक छोटी-सी जानकारी या वीडियो आप लोगों के लिए बताऊँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक योग करते रहिए, खुश रहिए। नमस्ते।